सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तोंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 की पुस्तक से जो हमारी कवयित्री है निर्मला पुतुल, उनका जीवन परिचय। निर्मला पुतुल का जीवन परिचय कक्षा 11 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संक्षिप्त है परंतु बहुत ही उपयोगी है, तो ध्यानपूर्वक एक एक पंक्ति का अर्थ ग्रहण करें और समझने की कोशिश करें। देखो, निर्मला पुतुल है वह एक आदिवासी महिला है और आदिवासी क्षेत्र का विकास करने के लिए, आदिवासी क्षेत्र में पनप रही कमजोरियां या आदिवासी क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा शहरीपन, इन सभी जो कमियां हैं इन सभी को दूर करने का प्रयास करी है और आज भी कर रही है। तो निर्मला पुतुल का जन्म 6 मार्च 1972 को दुकमा नामक स्थान पर, जो कि झारखंड में है। निर्मला पुतुल का जन्म कब हुआ? 6 मार्च 1972, दुमका झारखंड में इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम कांदिनी हंसदा है, पिता का नाम सिरिल मुर्मू है। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने दुमका अपने जन्म स्थान से ही प्राप्त की है। इसके बाद बहुत ही इनको आर्थिक विसंगतियों का सामना भी करना पड़ा है। इन्होंने स्नातक राजनीति विज्ञान में किया, अर्थात बीए की परीक्षा कौन से सब्जेक्ट में? राजनीति विज्ञान में। अगर बात करें अन्य डिग्रियों की तो नर्सिंग में भी इन्होंने डिप्लोमा किया है। नर्सिंग में डिप्लोमा करने के बाद ही ये नर्सिंग में ही अपना कार्य किया, तब इनके जाकर घर की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ। इन्होंने बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया है, जिनमें है संताली भाषा, हिंदी भाषा, नागपुरी भाषा, बांग्ला भाषा, सोरठा भाषा, अंगिका भाषा, भोजपुरी भाषा और अंग्रेजी भाषा। इन सभी भाषाओं का ज्ञान इनको था। ये एक आदिवासी महिला है, तो आदिवासी महिला होने के कारण ही आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। आदिवासी समाज में जो भी विसंगतियां हैं उनको दिल से लेकर मर्मज्ञ अपने मर्म से स्पर्श करके इन सभी विसंगतियों को दूर करने का प्रयास इन्होंने किया है। सम्मान की बात करें तो लगभग बहुत सारे इनको पुरस्कार दिए गए हैं। 2001 में साहित्य सम्मान पुरस्कार दिया गया इनको नई दिल्ली के द्वारा। 2006 में झारखंड की तरफ से ही राजकीय सम्मान से इनको नवाजा गया है। 2006 में भारत आदिवासी सम्मान से इनको नवाजा गया है। 2006 में विनोबा भावे सम्मान से भी इनको पुरस्कृत किया गया है और 2009 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार इनको दिया गया है। लगभग और भी पुरस्कार है छोटे मोटे, परंतु इनका विशेष योगदान इनके जीवन में रहा है। बात करें इनके कविता संग्रह पर तो इनका पहला कविता संग्रह है नगाड़े की तरह बजते शब्द, नगाड़े की तरह बजते शब्द। इस रचना पर, इस कविता संग्रह पर भारत सरकार नई दिल्ली की तरफ से इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। अगली जो इनकी कविता संग्रह है अपने घर की तलाश में, अपने घर की तलाश में, इस रचना पर रमणिका फाउंडेशन के द्वारा इनको नवाजा गया है। ये भी नई दिल्ली के द्वारा ही किया गया है। फूटेगा एक नया विद्रोह, जो अभी ये लिख रही है, ये कविता संग्रह है और ये शीघ्र ही प्रकाश में होने वाला है। कहने का मतलब अभी प्रकाशित नहीं किया है, अभी ये चल रहा है। कौन सा? फूटेगा एक नया विद्रोह है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, आदिवासी, चौमासा, जोहार, अरावली उद्घोष, शालपत्र, युद्धरत आम आदमी, देशज स्वर, कांची, गोतिया, ये मुख्य इनकी रचनाएं हैं, जो कि एक कविता भी हो सकती हैं। आदिवासी जीवन में व्याप्त विसंगतियों को सुधारने के लिए हमेशा ये तैयार रही है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आदिवासी क्षेत्र को पूरी तरह से संभालने के लिए, वहाँ सुधार करने के लिए ये हमेशा कार्यरत है और आज भी इसी सेवा में लगी हुई है। ये था निर्मला पुतुल का सामान्य सा परंतु संपूर्ण जीवन परिचय।